आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए सत्संग और संसार को लेके है, और सत्संग के साथ ही हमने मन में स्थिरता शब्द लिखा है और संसार को लेके मन में एक चंचलता की स्थिति दर्शाई है, और स्थिरता को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक सात्विक स्थिति है। जबकि संसारी स्थितियों को चंचलता से छोड़ते हुए राशि स्थिति यानी कि रजोगुण की स्थिति विशेष से जोड़ा है। जबकि संसार के नीचे ही हमने देखिए 5 एक तीर नीचे की दिशा की ओर दर्शाए। ये नीचे की दिशा की ओर जाने का अभिप्राय ये देखिए 5 भोग्य विषय है। ये जब अमर्यादित हो जाते हैं तो ये आपके भरी अधोगति का कारण बनते हैं। देखिए हम प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो के नाम रखते हैं ताकि किसी कारण आपको में इन शब्दों की स्थितियों का बोध हो। किसी विशेष स्थिति का आपको में जब बोध हो जाता है, देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये बांधते हैं, बंधनदायक। और बंधन कोई भी होगा देखिए वो कष्टदायक होता है। जबकि सतोगुण को शास्त्र बार बार कहते हैं कि सतोगुण का संग करो। किस लिए? क्योंकि ये मन में एक स्थिरता लाता है, शांति लाता है, संतोष लाता है। ये सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप पर हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझेंगे तब तक फिर इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने जीवन में ढालते नहीं है, व्यवहार में लाते नहीं है। बस दुनिया के बहाव में कहो, संसार के बहाव में कहो, जब संसारी 5 भोग्य विषयों का जो एक बहाव चल रहा है, जो आकर्षण चल रहा है, देखिए ये 5 भोग्य विषय बहुत ही आकर्षित स्थिति को आप एक चुंबकीय आकर्षण से भी समझ सकते हो। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि ये 3 शरीर आपके हमारे नित्य नहीं है। नित्य नहीं का मतलब ये आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये अनित्य है। इनका संबंध 84 लाख प्रकार की जोनियों से है, और इन 84 लाख प्रकार की जोनियों से संबंध विशेष रूप से जो एक महत्व की स्थितियां हैं वो तो मनुष्य जोनि से संबंध रखती है, आपके जीवन से संबंध रखती है, मेरे जीवन से संबंध रखती है। और इस जीवन को ही यदि आप हम हल्के में लेते हैं, हल्के में लेने का मतलब ही क्या है कि देखिए सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण इनका तो देखिए सजातीय संबंध है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता ना होते हुए ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ज्ञान स्वरूप स्थिति में आप और हम तभी स्थित हो पाते हैं जब आप सत्वगुण का संग करते हो। देखिए शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से इनके वचन को तोलिए, इसे तो शास्त्र कहते हैं। जो मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। यहाँ पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियों से। यदि ये 4 स्थितियां ही आपके हमारे जीवन को नचा रही हैं, चाहे भगा रही हैं, या किसी भी प्रकार से आपका हमारा जीवन इन 4 स्थितियों में ही उलझा रहता है, तो निश्चित रूप से आपके हमारा स्थूल शरीर जो नित्य मृत्यु की परछाई के साथ ही बंधा हुआ है। देखिए मनुष्य जोनि एक विशेष प्रकार की एक साधना जोनि का एक अवसर से जोड़ा गया है। जैसे खिलाड़ी देखिए खेल में अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो ऐसे खिलाड़ी फिर वो मैच को हार जाते। ठीक इसी तरह जो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाता वो भी फिर मैच या जीवन हार जाते हैं। देखिए जब आप और हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो आपके हमारे जीवन में ये सात्विक स्थितियां
सही सही मजबूत बन नहीं पाती, तो फिर आपके हमारे जीवन को ये राजसी स्थितियां अपने आगोश में ले लेती हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए ये भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच भोग विषय ही आपके हमारे जीवन को अपनी ओर आकर्षित उसी तरह करते हैं जैसे चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, या यूं को स्थूल शरीर अपने आप ही खींचा चला आता है। और इस स्थिति विशेष को शास्त्रों में भी स्वीकार किया है। इसको इंद्रिय दोष कहा गया। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? आपका हमारा शरीर ये विषय भोगों का ही एक परिणाम है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप भोग दृष्टिकोण से, राशि तामसी स्थितियों से तोलते हैं, तो आपके हमारे जीवन में संसार की महत्ता बढ़ने लगती है। इन विषय भोगों की आसक्ति एक विशेष स्तर पर बढ़ने लगती है। और कलयुग की स्थितियों में तो देखिए ये आसक्ति अमर्यादित होते हुए ये 24/7 की स्थितियों का एक रूप धारण कर चुकी है। यानी कि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे बस इन विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता है। इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही धर्मानुसार भी कर्म करता है, और धर्मानुसार से कब मनुष्य अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, अपने संस्कार बिगाड़ लेता है। यानी कि स्वयं ही अपने कार्य शरीर की जो लेखा जोखा की स्थिति है, कर्माशय संस्कारों की स्थिति है, वो बिगड़ती जाती है। और बिगड़ा हुआ कारण शरीर फिर पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाने में आधार बन नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए ये जो नीचे हमने 5 काले काले तीर दिखाए, ये एक अधोगति की स्थितियां हैं। देखिए इन अधोगति की स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इनको आप चाहे 5 भोग्य विषय समझो, 5 अधोगति की स्थितियां से समझो, यानी इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए ये तमोगुण की स्थितियों से बचना चाहिए। देखिए प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ इसीलिए तो पढ़ाया कि आपका हमारा जीवन एक संतुलित बने, मर्यादित रहे। और यदि मर्यादा में नहीं रहता, देखिए मन में स्थिरता कब आती है? जब आप और हम सत्संग करते हैं, या यूं को कि मन में स्थिरता आने पे ही सत्संग में सुनी गई बातें भीतर में पहुंचने लगती हैं। और यदि मन में स्थिरता नहीं है, मन का झुकाव नहीं है, देखिए अक्सर एक राशि मनुष्यों का मन तो विषय भोगों में अटका होता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन का अर्थ क्या है? कि मन कहीं और उलझा होता है। उलझने का मतलब क्या है? जो 5 भोग्य विषयों में उलझा होता है, अटका होता है। देखिए ये 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों के कारण ही तो आपका मेरा स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूलभूत देखिए तामसी कहेगी। देखिए इन शब्दों के आधार पे कोई निंदा नहीं, इनकी निंदा तब है जब हम मर्यादाएं तोड़ देते हैं, या मर्यादा का अभिप्राय धर्म की स्थितियों से। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। आपको हमें धर्म अपने व्यवहार में धारण करना है। ये धर्म को लोग देखिए केवल पूजा पाठ किसी संप्रदाय से जोड़ते हुए स्थितियों को बहुत ही संकुचित अर्थों में लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हम ज्ञान की स्थितियों में भटक जाते हैं। अर्थ सही से जब तक आप समझते नहीं, तो फिर शास्त्रों के भावार्थ, यानी कि अब देखिए ना गीता ज्ञान पे कितनी ही चर्चाएं होती हैं। भागवत पुराण की तो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत जैसे देश में एक ही दिन 10-20 शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में होती है। और इनका तो आजकल देखिए सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से होता हुआ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जुड़े होते हैं। लेकिन आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थितियों का कोई विशेष स्थान होता नहीं।
कुछ आरंभिक स्तर पे भले ही मनुष्य कुछ कर्म कांड लोभ से भय से करते हुए दिखाई देते हैं, ये बेमन से किया गया सत्संग भी कुछ वैसी ही स्थितियों के अंतर्गत मेरे दृष्टिकोण से लिया जाता है। देखिए, लोभ का मतलब क्या है? वो राशि स्थिति है। भय का मतलब क्या है? देखिए, लोभ किसका होता है? सुखों को पाने का। और भय किसका होता है? कि मेरे जीवन में दुख नहीं आए। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही ये श्राद्ध पक्ष गया, फिर अभी नवरात्रों की स्थितियां गई हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए, ये कुछ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में ऐसी सात्विक स्थितियां बहुत ही निरंतर बनी रहती। और अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को कहीं ना कहीं कम अधिक करता है। अभी हमने देखिए थोड़े दिन पहले श्राद्ध पक्ष पे, यानी कि एक श्राद्ध के ऊपर चर्चा रखी थी, जिसको हमने देखिए श्रद्धा और ऋण से जोड़ते हुए कुछ तर्पण की स्थितियों पर, पिंडदान की स्थितियों पर एक तर्क पूर्वक चर्चा रखी थी। लेकिन मनुष्य अक्सर देखिए लोभ से या भय से इन सभी स्थितियों में जब उलझे रहते हैं, भले ही इसका देखिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जितना लाभ आपको में मिलना चाहिए उतना लाभ आप और हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करते, इनके पीछे का ज्ञान विज्ञान समझते नहीं है। इसीलिए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए इन गंभीर विषयों को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है, तो उस वीडियो के नाम के अंतर्गत हम चर्चा को एक दिशा देते हैं, ताकि बात क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन जब तक आप और हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। गुणतम शब्द ही देखिए अपने आप में अर्थ समझा रहा है कि इससे कोई गुण ज्ञान ही नहीं है। और हम तो इनको देखिए रहस्यमय स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? क्योंकि 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य तत्व है। देखिए, जैसे आत्मा सत्य चित्त है, ये प्रकृति के 3 गुण चित्त नहीं है, इनमें चेतना नहीं है, इनमें स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। जैसे आत्मा की इच्छा क्या है? सदा ही सुख पाने की। और सुख भी हम कैसे चाहते हैं? परम सुख, यानी कि सुख में कहीं भी लेश पर भी दुख ना हो। और ऐसी परम सुख की स्थिति तो भौतिक जगत में ही संभव नहीं है। देखिए, आप और हम सत्यचित हैं, यानी कि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्यचित। जैसे परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद। परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप है। तो इसका अभिप्राय क्या है? आप और हम तो देखिए आनंद स्वरूप है ही नहीं, तो इसका अभिप्राय क्या है? आनंद चाहिए तो आपको भी परमात्मा की सम्मुखता पढ़ानी होगी। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहते हो तो आपकी हमारी सम्मुखता तो पहले ही बनी रहती है। देखिए, जब जब आप ज्ञान में स्थिति आपकी मजबूत होती है तो आपकी सम्मुखता तो परमात्मा से सहज ही बनी रहती है। संसार से सम्मुखता कब बनती है? जब आप परमात्मा से विमुख हो जाते हो। देखिए, कितनी साधारण सी बात है। जब आप परमात्मा से विमुख होने का मतलब क्या है? कि आप किसके सम्मुख होते हो? संसार के। संसार का मतलब क्या है? 5 विषय भोगों से। ये संसार का मतलब क्या है? रजोगुण से। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर को तामसी कहा गया है। ये 5 भोग्य विषयों का परिणाम है। ये स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों में एक कार्य स्थिति है। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में शेष योनियों का कोई महत्व नहीं। ये 83,99,999 योनियों का एक भोग दृष्टिकोण से अलग स्थिति है, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंड में, कष्ट में योनि है, तामसी योनि है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, अब इसमें देखिए 20 लाख तरह की तो एक वनस्पति योनियां है, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली योनियां है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पक्षी है, 30 लाख तरह के पशु हैं।
ये जोनियां स्वभाव के अनुसार है, कर्मों के आधार पे ही इनकी ये अधोगति की स्थितियों में जाना पड़ता है। अब जो वनस्पति जोनि में पहुंच जाते हैं वहां से तो देखिए ऊपर आते आते, क्योंकि पशु जोनियों से ऊपर बात की जोनि के आपकी हमारी मनुष्य जोनि। देखिए इन 5 स्थितियों को ही ये जो नीचे 5 काले तीर मैंने दिखाए ना, ये 5 भोग्य विषय की एक तामसी स्थिति कहो। देखिए कहीं भी शब्दों के अर्थ आपको हमें समझ नहीं है, यानी कि ये प्रकृति के 5 भोग्य विषय लगाओ, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, चाहे आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ये 5 स्थितियां लगाओ। लेकिन ये काले रंग का मतलब ये तामसी स्थिति है। देखिए राशि स्थिति को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। इसीलिए तो देखिए आज हमने मन में स्थिरता को सत्संग से जोड़ते हुए उसमें सतोगुण की स्थिति दर्शाई है। मन में चंचलता, देखिए चंचलता का मतलब क्या है कि एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, पहला, चौथा। ये जो 24/7 की जो स्थितियों पर अक्सर मैं बार बार जोर देकर कहता हूँ, ये 7 दिन 24 घंटे की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि आपके मेरे भोग विषय निरंतर बने रहते हैं। अब बने रहने का अभिप्राय क्या है? देखिए आप रसगुल्ला पहला खाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि पांचवा आपकी खाने की स्थिति ही नहीं है तो आप उस स्थिति विशेष में आप रसगुल्ला नहीं उठाते, नहीं खाते, तो फिर कुछ और चीज उठाते हो। ऐसी ही स्थितियां आप ब्याह शादियों में अक्सर आपकी हमारी बनी रहती हैं। एक स्टाइल पे कुछ खाया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, और इन्हीं 5 स्थितियों में अक्सर देखिए इन 5 भोग्य विषयों को मैं 5 S से जोड़ता हूँ: सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। आज सत्ता के ऊपर ही देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले 2.5-3 वर्ष से। इसी तरह देखिए ये एक देश के भीतर भी जो राजनीतिक दलों की सत्ता की लड़ाई है, ये स्थितियां देखिए गली मोहल्ले में भी होती हैं, यही स्थितियां परिवार में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य इनके अर्थ भावार्थ समझ नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं अपने जीवन में यथार्थ रूप से समझना चाहिए, और ये समझ तो तभी आती है जब मन सत्संग में टिक जाता है। देखिए मन सत्संग में टिकने का मतलब आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए यहाँ मन में स्थिरता का मतलब मन के भीतर बुद्धि भी आ जाती है। देखिए यूं तो मन और बुद्धि अलग अलग स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में यहाँ तक है ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण कब है? जब ये संसार में एक चंचल स्थिति में आ जाता है, रुकता नहीं है, एक भोग भोग, जैसे पक्षी एक डाल पे बैठा, फिर उड़ के दूसरी, फिर तीसरी। ये आपके मेरी सोच, मन की चंचलता रुकती नहीं है। सुबह नाश्ता किया, फिर दोपहर के खाने की आपको मैं एक मन में इच्छा होती है, अब दोपहर को ये खाना है, फिर ये खाना है। इसी तरह पहनने की, चलने फिरने की, ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों की आसक्ति है। आजकल तो देखिए ब्यूटी पार्लर का बहुत एक प्रचलन सा बढ़ता जा रहा है। ब्याह शादियों में कुछ सजावट की, दिखावट की स्थितियां आप और हम देखते ही हैं। और अभी कुछ समय पहले तो देखिए ये जो प्री वेडिंग की स्थितियां आपने बड़े स्तर पर देखी हैं, ये सभी की सभी स्थितियां अर्थ और काम से संबंध रखती हैं। ये 4 पुरुषार्थों में देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, आपके मेरे स्थूल शरीरों से है, और काम का मतलब मन के अंदर ये जो चंचलता है, विषय भोगों की लोलुपता, आकर्षण बना रहता है। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक है, लगभग किशोरावस्था तक तामसी स्थिति स्थूल शरीर की बनी रहती है। जो तो मरते दम तक ये शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का तामसी ही रहता है। लेकिन इनमें भी देखिए अलग अलग स्थितियां, किशोरावस्था से रजोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं, कामुक इंद्रियां जगने लगती हैं, और युवावस्था में आते आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इसीलिए तो 16 संस्कार आपके हमारे जीवन में, जिसमें देखिए युवावस्था में विवाह संस्कार रखा गया ताकि धन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आए। अभी कुछ महीने पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संस्कार के ऊपर एक चर्चा रखी थी। देखिए रिलेशनशिप का तो शास्त्र मना करते हैं, जबकि युवावस्था में एक संस्कार, विवाह का संस्कार किस लिए रखा गया? ताकि तन के स्तर पर मर्यादाएं बनी रहे, जीवन का प्रवाह चलता रहे, गृहस्थ जीवन में
एक पति पत्नी का एक मर्यादिक संबंध बना रहे, परिवारों का एक प्रवाह चलता रहे। देखिए स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, देखिए प्रौढ़ अवस्था, किशोरावस्था, जीवावस्था और प्रौढ़ अवस्था में रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है। और प्रौढ़ अवस्था के बाद जब उम्र की दहलीज और आगे बढ़ती है, वृद्धावस्था आपका हमारा शरीर में कुछ दस्तक देता है, तो सहज ही सतोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। हालांकि इसके पीछे का भावार्थ क्या है कि यदि आप 5 सुखों को, माया को, संसार को भोगना चाहते हो तो उसके लिए कृत्य करो। उसके लिए देखिए कर्म फल सिद्धांत है, पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। आप कर्म बुरा करोगे, जिनको शास्त्रों में मना किया है, लेकिन शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में, वेदों में ही समझाएंगे, ये करो ये मत करो। ये करने की स्थितियां तो आरंभ से ही वेदों में समझाएगी। यूं तो आपकी हमारी आत्मा को पहले से ही पता है कि ये सही है ये गलत है, फिर भी मनुष्य गलत में अधिक लिप्त होता है। किसके कारण? बिगड़े हुए रजोगुण के कारण, बिगड़े हुए अमर्यादित विषय भोगों के कारण मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ, मनुष्य ने खाने 100 रुपये, 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो भी 200 रुपये तो उसके बेकार जाने। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर की तो एक सीमित आयु है, आपके हमारी भोगने की सीमित एक ज्ञानेंद्रियां हैं। आप 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, अभ्यास शादियों में तो देखिए आपको पूरी छूट होती है। आप चाहो तो सभी के सभी 500, 700 जितने भी वहाँ पदार्थ हैं, आप 1 नहीं 2 नहीं, आप जितने भी खाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आप और हम खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शरीर की एक सीमित स्थितियां हैं, उससे अधिक आप और हम खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते। ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि जब आपने धर्मानुसार 100 रुपये कमा लिए, खाने 100 रुपये, तो 900 रुपये तो यूं ही व्यर्थ जाने। और फिर ऐसी स्थितियों में, सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यून स्थितियों में मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर लोभ संग्रह की प्रवृत्ति जगा लेता है। दूसरों को देखा देखी, अनीतिगत कार्य करता हुआ, कानून का उल्लंघन करता हुआ, बस इस मन की चंचलता के आवेश में कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए भागवत पुराण में तो 5 तामसिक स्थितियों की निंदा की गई। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। आज मनुष्य देखिए इन हेरा फेरियों से, चोरी डकैती, घोटालेबाजियों से परहेज नहीं करता। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय है। देखिए मनुष्य जोनी तो मरने के बाद तब भी मिलती है जब संचित कर्मों में, पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की बनी हो। अन्यथा ये जो नीचे 5 गिरावट की स्थितियां हैं, चाहे भोग विषय को हो, चाहे नीचे की देखिए ये वनस्पति जोनियां, समुद्र में रहने वाली जोनियां, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशुओं, ये 5 अलग अलग वर्गीकरण है। इनको अपने चिंतन में लो, यानी कि वो किया गया जो बुरे पाप कर्म आपने हमने कर दिए थे, उनका भुगतान नीचे आपको में भुगतना पड़ता है। देखिए परमात्मा तो न्यायकारी है, पक्षपात भी नहीं लेती, लेकिन परम दयालु हैं, इसलिए उन्होंने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। आपको हमें अचेत नहीं सचेत रखा है। क्यों? क्योंकि आप और हम तो देखिए मनुष्य जोनी में है, कर्म जोनी में है, ताकि आपके हमारी जो मन की चंचलता है वो रुके। यही तो ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया है, ताकि मन संसार में उलझे नहीं, सत्संग में टिके। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर वो संसार में ही रजोगुण में छलांगे लगाता है। और ये छलांगे लगाते लगाते देखिए जब आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक का मतलब ये सतोगुण से है, नियंत्रण से है। यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो ये गाड़ी फिर रुक नहीं पाती, ये दुर्घटनाएं करती है। ठीक इसी तरह जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो अर्थ और काम छलांगे लगाते हैं।
तभी तो हम कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को, चार दीवारी को तोड़ ना सके, लांघ ना सके। और आज देखिए ना, लोगों की ये अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं, धर्म की स्थितियां कमजोर हो गई हैं। तो फिर ये अर्थ और काम अपना ही एक खेल रचते हैं। संसार में कुछ ऐसा ही नंगा खेल देखिए आप और हम तन के स्तर पर अक्सर आप देखते ही हो। इन सभी स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। ये आपका हमारा कर्मशः बिगाड़ते हैं। फिर ये अधोगति की स्थितियां जो हमने देखी काले चिन्हों से दर्शाई हैं, इन जोनियों में कहो, इन परिणाम रूपी स्थितियों में फिर मनुष्य को बाध्य होकर जन्म लेना पड़ता है। देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद जैसे ही कारण शरीर में जो जो स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की होती, उसी के आधार पे अगली जोड़ी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, लगभग 4-4.5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो 3 घंटे के लगभग बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसका मतलब ये है कि इस जोड़ी के अंतिम क्षणों में, तो देखिए मृत्यु के अंतिम क्षणों में आपको हमें, जैसे फिल्म की एक चलचित्र की स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उस समय विशेष में आपको हमें अपने कारण शरीर को सुधारने का समय नहीं होता। जैसे परीक्षा में देखिए आपने 2 घंटे 55, 57, 58 मिनट बिता दिए हैं, तो अंतिम 1-1.5 मिनट में आप और हम उत्तर पुस्तिका में वो लिखे गए जो गलत उत्तर थे उनमें सुधार ला नहीं सकते। इन सभी संकेतों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मन में चंचलता की स्थितियों को एक सात्विक स्थिति में, सत्संग में स्थित करना होगा, अन्यथा ये चंचलता को आप और हम रोक नहीं सकते। यानी कि ये जो अधोगति की स्थिति है, यानी कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा। नियंत्रण को हो, सत्संग को हो, गुरु के प्रवचनों को सुनने की स्थितियां को, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां को, ये सभी स्थितियां देखिए जब आप शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते हो तो लोग परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं। परमात्मा की सम्मुखता बनते ही, इसलिए तो ये कर्म कांड रखेंगे, लेकिन इनको आपको हमें ज्ञान पूर्वक करना है, तभी तो परमात्मा की सम्मुखता बनती है। आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। इसके फलस्वरूप आपको हमारा ज्ञान फिर आवृत नहीं होता। जबकि संसार में यदि आप सत्वगुण का संग करते हो, सत्संग करते हो, तो भी आपका हमारा ज्ञान कोई आवृत नहीं होता। भले ही आध्यात्मिक उन्नति, कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां आरंभ में नहीं बनती, लेकिन फिर भी मनुष्य तमोगुण में गिरा रहता है। देखिए सात्विक स्थिति प्रकाशमयी है, तामसी स्थिति अंधकारमयी है। अंधकार प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता। ये आता कब है? रजोगुण की ओट में। और यदि आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित है, संसारी 5 भोग्य विषयों में आप छलांगे लगाते हो और बिना ब्रेक के, बिना सत्संग के, बिना धर्म के, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते हैं। और बिगड़ते बिगड़ते ये तमोगुण में अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने करवाए जाते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। यानी कि ये तमोगुण की स्थितियां रजोगुण में ही पहले से ही विद्यमान है। इन सभी संकेतों को देखिए हम अलग अलग वीडियो में, जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है उसके अनुसार ही परमात्मा द्वारा कुछ ऐसे प्रेरणाएं मिलती हैं, गुरुओं द्वारा कुछ ऐसे आशीर्वाद बने रहते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उस चर्चा विशेष को हम एक दिशा देते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हो, मन सत्संग में टिकने लगे। यूँ तो देखिए शास्त्रों में कहीं भी देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों में आपको में गहरे तक में सोचना चाहिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस पर चिंतन मनन करो, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, चिंतन में, विचारों में पुनः विश्व भोगों की आसक्ति, आपका हमारा दरवाजा मन बुद्धि का नहीं खटका। इसलिए तो हम कहते हैं बुद्धि को सात्विक बनाओ, विवेक शक्ति जगाओ, क्योंकि विवेक शक्ति जगने से ही वो बुद्धि मन को नियंत्रित रखती है, और मन फिर ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों पर एक विजय प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने,
ताकि आपका हमारा मन सत्संग में टिक जाए और संसार में उतने ही स्तर पर रहे कि आपका हमारा परिवार का, समाज की जिम्मेदारियों को हम सात्विक भाव से पालन कर सके। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हमारी आपकी बने ताकि भौतिक स्तर पे आपका हमारा जीवन सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो, ताकि हम अधोगति से अवश्य ही बचें और यथासंभव जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम इस जीवन में कर लेते हैं वही तो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी प्राप्त करने में आधार बनती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, ताकि आपके हमारी बची हुई आध्यात्मिक यात्रा जल्द से जल्द पूर्ण हो, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातों पर आपका कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।